जब ऐसा हो कि पूरी पृथ्वी पे महिलाएं ही खत्म हो जाए, तब क्या हालत होगी हमारी पृथ्वी की। आज की इस मूवी में आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलो मूवी को शुरू करते हैं शुरू से। कहानी की शुरुआत होती है ऐना नाम की लड़की के साथ, जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि कल उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रहा है। इसीलिए उसने अपने दोस्त को कल सुबह आने के लिए कहा। कुछ देर के बाद मिल आ जाता है। दोनों काफी अच्छा समय साथ में बिताते हैं। फिर कल सुबह ऐना उसके लिए नाश्ता भी बनाती है। अभी उसकी नजर पड़ती है बाहर, जहाँ एसएस की बारिश हो रही है, जो चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है। इसीलिए उसने मिल को फौरन बुलाया। उसने कहा कि हो सकता है कि कोई वोल्केनो फट गया हो, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। इतने में ही ऐना की दोस्त घर के अंदर आई और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। ये लोग तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि सिर्फ ऐना की दोस्त ही बीमार नहीं है, बल्कि इस देश की सारी लड़कियां धीरे धीरे करके बीमार होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में हड़कंप मच चुका है। मिल को अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता होने लगती है। वो उसे लेकर फौरन अपने घर आया और सब कुछ सील कर दिया। इंटरनेट और न्यूज की मदद से पता चला कि ये एक वायरस है, जो कि अब धीरे धीरे करके सभी के सभी देशों में फैल रहा है, जो कि सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से देश में महिलाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। ये सारी चीजें देखते हुए सुनते हुए मिल तो और भी ज्यादा जागरूक हो गया। अब उसने सब कुछ बंद कर दिया। ना अब बाहर जा सकती है, ना ही बाहर का कुछ खा सकती है, ना ही किसी से मिल सकती है, ना ही किसी से बात कर सकती है। सब कुछ वो उसी के लिए कर रहा है कि वो बची रहे, क्योंकि जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में औरतें बचेंगी ही नहीं। खैर अब रात हो गई तो ऐना सो गई, लेकिन जब वो अगले दिन उठी तो उसने देखा कि मिल अभी भी काम ही कर रहा था। उसने एक भी कोना नहीं छोड़ा था घर का, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को पता चला कि इस घर में औरत है तो वो फौरन के फौरन घर के अंदर आ जाएगा और वो ऐना को ले जाएंगे, ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एंटीटोड बना सके, जो कि वो चाहता नहीं है। इसीलिए अब उसने उसका फोन भी छीन लिया ताकि वो ट्रेस ना हो सके। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे करके बाहर क्या हो रहा है ये ऐना को अब समझ में आने लगी, क्योंकि हर समय वो टीवी के सामने ही बैठी रहती थी, क्योंकि घर में कुछ काम ही नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ मिल ने उसके लिए एक अनोखा बेड बनाया, ताकि अगर ये चीजें और भी ज्यादा फैल गई या फिर उसके घर में किसी ने घुसने की कोशिश करी तो वो उसे बेड में छुपा दे। समय के साथ जैसे जैसे करके औरतों का अंत समय करीब आने लगा, हर जनता भी पागल हो गई है। उन्होंने सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया है। वो इतने गुस्से में आ गया कि चीजों को जलाने लगे हैं। उनके मन में गुस्सा भरा था, अगर सरकार ने कुछ तरीका नहीं निकाला तो ऐसे में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मर्द ही बचेंगे। इस बीच ऐना ने एक फेक आईडी बनाई, जिससे वो लोगों से बात कर सके, जो लोग भी बाहर हैं उनसे। इस दौरान उसे पता चलता है कि बाहर के हालात तो और भी खराब हो चुके हैं। इस देश में जो भी थोड़ी बहुत जिंदा बची औरतें हैं, वो अब धीरे धीरे करके इस जगह को छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि वो जितने दिन यहाँ रहेंगी वो मौत के करीब आती जाएंगी। एक दिन मिल दोनों का टेस्ट करता है कि ये पता लगाया जा सके कि कौन इन्फेक्टेड है, लेकिन शौक वाली बात तो यह है कि ऐना को कुछ भी नहीं होता, पर इसकी जगह मिल इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि ये वायरस आदमियों को कुछ भी नहीं करता, इसीलिए अभी तक मिल को कोई भी खास परेशानी नहीं हुई है। धीरे धीरे करके अब यहाँ रहते हुए इनको आदत पड़ने लगी है, लेकिन इन्हें ये भी याद रखना होगा कि एक ना एक दिन इनका खाना खत्म हो ही जाएगा, फिर तो इन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, वरना ये भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन अभी तो मिल का पूरा ध्यान ये है कि किस तरीके से आने वाले समय को सुरक्षित बनाया जा सके। इस बीच ऐना देखती है कि जिन जिन लड़कियों से वो बात कर रही है अपनी फेक आईडी से, उन सभी की धीरे धीरे करके मौत होने लगी है। इस बात को सुनकर देखकर इन दोनों को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये चीजें इस दुनिया के लिए सही नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो भी लड़कियां मारी गई थी, ऐना ने उन सभी की फोटोज को अपने रूम में लगा लिया था, क्योंकि उसने उन सभी लड़कियों से बात की थी। वो सभी लड़कियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। 1 साल से ज्यादा इन्हें यहाँ रहते हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, और ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि बाहर के हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं। एक दिन ऐना के पास ऐना के पिता की कॉल आई, पर मिल ने ये सब देखकर उसे कहा कि फोन को मत उठाना, पर ऐना उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो अपने पिता को देखना चाहती है, और इसीलिए मजबूरी में मिल उसे फोन उठाने के लिए कह देता है, लेकिन बिना कुछ बोले और बिना अपने आप को दिखाए, जिसके लिए वो मान गई और उसने वीडियो कॉल को उठाया और अपने पिता को देखा तो उसके आंसू निकल गए, क्योंकि वो बहुत ही बीमार थे और अब तो एकदम अकेले भी हैं, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इस चीज को सुनने के बाद ऐना से रहा नहीं जाता। वो बोल ही देती है कि तभी मिल आकर उसके फोन को छीन लेता है और कॉल को कट कर देता है। उसका कहना था कि इस लाइन को बाहर पुलिस ट्रैक कर रही है, अगर उन्हें पता चला कि कोई औरत यहाँ पर है तो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशानी हो। पर ऐना को अब बाहर निकलना था, क्योंकि अब उसे यहाँ घुटन हो रही थी। उसका कहना है कि मिल उसे कंट्रोल करता है, पर मिल उसे समझाता है कि तुम्हारा बाहर जाना तुम्हारा मौत के मुंह में जाने के बराबर है, तुम क्यों मेरी बात को समझ नहीं रही हो, और एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी ऐना के दिमाग में तो भूसा भरा होता है, क्योंकि उसे मिल की कई बात समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसने उसके ऊपर ही बंदूक तान दी और खुद ही अकेले ऊपर छत पे चली गई, जहाँ ढेर सारी
गैसेस उसी के ऊपर गिर रही और ये देखकर वो फौरन ही उसे अंदर लेकर आता है और उसे सबसे पहले नहलाता है, क्योंकि जो कुछ भी उसके शरीर पे लगा है वो सब कुछ साफ हो जाए। अब इन्हें यहाँ रहते हुए 400 दिन से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये लोग यहीं पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी मजबूरी होती है। अब हर महीने की तरह आज भी ये लोग टेस्ट करने के लिए बैठते हैं, लेकिन बाहर इन्हें कुछ पुलिस कार नजर आती है। मिल ने फौरन ही एना को उस बेड में छुपा दिया जो कि उसने बनाया था, और इतने में पुलिस अंदर आ गई, जिन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, वो पूरी तरीके से श्योर थे कि यहाँ पे कोई ना कोई तो लड़की है, लेकिन कुछ ना मिलने पे वो खुद ही वापस चले गए। लेकिन एक पुलिस वाला था जो जाते जाते मिल से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहती है, क्योंकि तुम्हारी टेबल पर एक किट नहीं 2 किट रखी हुई थी। लेकिन घबराओ मत, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, इसीलिए जब तक वो जिंदा है तब तक तुम उसके साथ रहना। उसकी ये बात मिल के दिल को लग जाती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसके साथ ही रहना। आज के समय पे हर किसी को पता है कि अगर कोई औरत है तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, पर मिल इस चीज को बदलना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मरने नहीं देगा, इसीलिए अब वो फैसला करता है कि यहाँ पर वो नहीं रहेगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। इसीलिए वो दोनों पैकिंग करना शुरू कर देते हैं और फौरन ही निकल पड़ते हैं एक अनजान सफर के लिए। इसकी मंजिल क्या है ना ही उन्हें पता है और ना ही हमें। कुछ मील का सफर तय करने के बाद ये लोग एक कैफे के बाहर रुके ताकि कुछ खाना खा सके। यहाँ पे मिल ने आयना को बहुत ही खास चेतावनी दी है, किसी से कोई भी बात मत करना और कोई कुछ पूछे तो बताना भी मत। उसने पूरी तरीके से लड़के का गेटअप कर लिया जिससे उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन ये लोग जब कैफे के अंदर जाते हैं वहां तो सारे के सारे आदमी थे, जिसमें से एक ने उसे पहचान लिया कि ये औरत है, और ये बात उसने औरों को भी बता दी। ये समय ऐसा है कि सरकार ने इनाम रखा हुआ है जो किसी भी औरत को ला कर देंगे या उनके बारे में बताएंगे। इसीलिए ये लोग वहां से निकलकर फौरन अपने आप को बचते बचाते हुए एक ग्रोसरी शॉप में चले जाते हैं। लेकिन वो तो लोगों के द्वारा पहले से ही लूटा जा चुका था, पर अब भी कुछ चीजें बची हुई थी जो ये ले लेते हैं। ये सारी चीजें कर ही रहे होता है कि अचानक से एक आदमी ऐना के सर से उसकी टोपी को हटा देता है, जिससे उसके बाल दिखने लगते हैं। इससे वो समझ जाता है कि ये तो औरत है। लेकिन मिल के पास बंदूक थी, जिससे वो उसे डराते हुए कहता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगा। वो आदमी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता और इतने में ही ये दोनों वहां से बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन ये हादसा ऐना को बहुत ही ज्यादा डरा देता है। लेकिन मिल उसे सहारा देता हुआ कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये लोग तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुम हिम्मत बनाए रखो। उस रात ये दोनों एक होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। ऐना होटल में आकर अपने ब्रेस्ट को एक टेप से बांध देती है, जिससे लोगों को यह ना पता चले कि वो औरत है। अब अगले दिन ये लोग फिर निकलते हैं। दरअसल ये लोग एक वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, जहाँ जाना ऐना का बचपन का ख्वाब था। मरने से पहले वो एक बार वहाँ जाना चाहती है। अब तक उसे पता चल चुका है कि जैसे सभी औरतों का हाल हुआ है वैसा मेरा भी होगा, इसीलिए कम से कम वो अपने आखिरी सपने को तो पूरा कर ले। इसीलिए मिल उसकी मदद करता है, लेकिन वो ऐसे भागते भागते थक चुकी है। आखिर कब तक वो ऐसी ही भागती रहेगी? क्या सच में अब औरतों के लिए कोई भी जिंदगी बची नहीं है? खैर, वो लोग जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर आने के बाद एक जगह कार को रोक देते हैं, फिर वहां से आगे पैदल ही चलने का तय करते हैं। लेकिन अभी ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहां जाने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा, और ये बात इन्हें अच्छे से पता होती है। इस बीच इन्हें 2 मुश्किलों का सामना और करना पड़ेगा, जो क्या है वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तो अब ये दोनों अपने इस पल को जीते हुए आगे चलते जा रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा आराम भी करते हैं। जैसे कि आज इन्होंने अपना कैंप लगाया तो मिल ने ऐना को ड्रिंक पीने के लिए दी, जो पीकर वो फ्रेश हो गई। मानो उसे ऐसा लगने लगा कि फिर से उसने अपनी जिंदगी जी ली। इसके बाद वो बंदूक चलाना भी सीखती है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस शख्स ने इन्हें कैफे में पहचाना था वो अभी भी इनके पीछे लगा हुआ है, और अब तो वो अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर आया है। न जाने उन दोनों का क्या प्लान है। अब उस रात दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन जब सुबह ऐना उठती है और पानी लेने के लिए नदी के पास गई, तब उसने महसूस किया कि उसके कान से खून आ रहा है, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि वो बस अब थोड़े दिन और जिएगी। वहीं दूसरी तरफ मिल की आंख बहुत देर में खुलती है। जब खुली तो उसने देखा कि कोई बाहर से आ रहा था और अपने बेटे के साथ में खड़ा हुआ है, उसी की तरफ बंदूक करके, जो देख के वो डर गया। लेकिन उसे खुद से ज्यादा ऐना की चिंता थी। अब उसे इस बात की खुशी हो रही कि अच्छा हुआ कि ऐना यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी वो दोनों उससे जबरदस्ती उगलवाते हैं कि वो लड़की बताओ कहाँ है जो तुम्हारे साथ में थी। मिल उनसे बहाना करता हुआ कहता है कि मेरे पास में कोई भी लड़की नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि उन दोनों के पास में बंदूक है तो मिल चिल्लाना शुरू कर देता है, ऐना इधर मत आना, ये लोग तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। हालांकि ये सारी चीजें ऐना ने पहले ही देख ली थी पेड़ के पीछे छुपकर, इसीलिए वो भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर वो चाहती तो कोई ना कोई तरीका
तो वो निकाल ही सकती थी मिल को उन दोनों से बचाने के लिए, लेकिन उसने खुद की जान की ज्यादा अहमियत समझी। और इसी बीच उस आदमी के बेटे ने ऐना को भागते हुए देख लिया कि वो भाग रही है। वो अपने पिता को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और खुद मिल की पहरेदारी करने लगता है। ऐना अब लगातार भागे जा रही है, जितनी तेज वो भाग सकती है उतना जोर लगा के वो भागे जा रही है। वहीं उसके पीछे वो आदमी भी भागता हुआ जा रहा है कि तभी ऐना के सामने दो चट्टानें आ जाती हैं, तो वो उसी के पीछे छुपने का फैसला करती है। लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके कानों से लगातार खून गिरता जा रहा है, जिसके कारण वह उसी दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं वो आदमी उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए अंधेरा होने से पहले वो लौट कर वापस आ जाता है अपने बेटे के पास, जहाँ पे मिल को उन्होंने पेड़ से बांध रखा है। इसी बीच वो आदमी मिल को बताता है कि वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, तुमने अपने गर्लफ्रेंड को इतने सालों से वायरस से बचाया है, इस वायरस को फैले हुए, लेकिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को आखिर बचाया कैसे? मैंने तो अपनी पत्नी को बेसमेंट में छुपाया था, लेकिन फिर भी पुलिस को पता चल गया और वो लोग उसे ले गए वहां से। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बस संबंध बना ले, जिससे कि फिर से एक बार हमारी आबादी बढ़ सके, और इस काम में हम दोनों ही मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। उसकी ये बातें मिल का खून खौलाने लगती हैं, पर हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। रात काफी हो जाती है, इसी कारण वो आदमी सोने के लिए चला जाता है और उसका बेटा वहीं पहरा देने के लिए खड़ा रहता है कि तभी देखा कि उसके पास एक औरत आ रही है। उसने कुछ भी नहीं पहना है और ये देखकर वो मदहोश हो जाता है। सब कुछ छोड़कर उसके पास भागने लगा। दरअसल ये ऐना ही थी जो जानबूझकर इस हाल में आई थी, क्योंकि जैसे ही वो करीब आएगा उसके सर पे पत्थर से हमला करके वो मिल को छुड़ा कर ले जाएगी, और वो पत्थर मारकर उस लड़के को बेहोश कर देती है और मिल को छुड़ा लेती है। पर उस लड़के के बाप की नींद उस हलचल से खुल गई। कैंप से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिल उसके ऊपर गोलियां चला देता है, जिससे समय रहते ही वो मर जाता है। लेकिन एक गोली मिल को भी पता नहीं कैसे लग जाती है, पर वो रुका नहीं वहाँ। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है, उसी घायल हालत में जैसा कि वो था, और उसी घायल हालत में वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसी वाटरफॉल के सामने लेकर आ जाता है, जो कि ऐना का बचपन से ड्रीम था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। लेकिन अब उसे ये पता चल चुका है कि उसकी कहानी के साथ साथ मिल की कहानी का भी अंत है, क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट जो हो चुकी है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। ऐना को लगता है कि वो इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं। मिल की तरह और भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स को छुपा कर रखा होगा और उनका ध्यान रखा होगा। इसी के साथ में उन्होंने आखिरी सेल्फी ली और उस कैमरा को वहीं छोड़ दिया, ताकि अगर आने वाले समय में कोई यहाँ पर आए तो उसे इन दोनों के बारे में पता चल सके, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हो। मिल चट्टान की तरह ऐना के सामने खड़ा था। उसे बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी, यहाँ तक कि खुद की भी कुर्बानी दे दी। लेकिन जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। तो बस यार, इस मूवी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं।